नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 26। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा अस्त्र ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? अन्य योगी जन, माने एक प्रकार से भगवान अलग अलग तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के क्या क्या मार्ग हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो इंद्रियों के विषय उनका प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है जैसे उपयोग कर रहा है संसार में रहकर, या दूसरा व्यक्ति जो उपयोग इंद्रियों का विषयों का नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो इंद्रियों के विषयों का उपयोग नहीं कर रहा है वो ज्यादा डिटैच है, वो जल्दी मुक्ति को पा लेगा। तो कई दफा हम संसार में रहते हुए इंद्रियों के विषयों का उपयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन उनसे निरासक्त भाव से उनका उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जीवन शैली भगवान ने बताई है कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। माने हम एक प्रकार से जो यज्ञ में बोलते हैं ना आहुति, तो जरूरी नहीं कि वहां पर आपको वास्तविक अग्नि ही दिखे। तो क्या कह रहे हैं, हमारे जो अलग अलग इंद्रिय विषय हैं, यदि उनको हम, जैसे मान लीजिए हम ज्यादा ऐसे क्षेत्र में रहने लग जाएं, ज्यादा समय वहां व्यतीत करने लग जाए जहां पर हमें देखने, सुनने, बोलने की आवश्यकता ही बहुत कम पड़े, तो ऐसा व्यक्ति फिर समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। एक प्रकार से उसका यज्ञ चल ही रहा है, वो कोई भी कार्य कर रहा है, वो ज्यादा अपने इंद्रिय विषयों का उपयोग कर नहीं रहा है, उनमें संयम रखे हुए है। तो इन इंद्रिय विषयों को रोककर भी एक यज्ञ समान कार्य कर सकता है। ठीक हो गया। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब इसमें दो अलग अलग प्रकार के योगियों के लक्षण बताए हैं। एक व्यक्ति वो है जो इंद्रियों का उपयोग करके उनका संयम प्रकार से उपयोग, यानी वो अपनी वाणी का उपयोग कर रहा है, चक्षुओं का उपयोग समाज में रहकर ऐसा लग रहा है ज्यादा कर रहा है, लेकिन उस माने जैसे दो अलग अलग प्रकार व्यक्ति हैं, वो संसार को देख रहा है, ज्यादा संसार को देख रहा है, फिर भी वो विरक्ति भाव से देख रहा है। और दूसरा एक व्यक्ति है जो अपने इन इंद्रिय विषयों का उपयोग ही कछुए की तरह, जो बहुत जब ज्यादा जरूरी होता है तो उन विषयों का उपयोग करता है, नहीं तो नहीं करता है, कम से कम उपयोग करता है। तो दोनों ही प्रकार के योगी जन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रारब्ध से कोई, मान लीजिए हमने ऐसा तय किया था कि भाई हम तो ऐसे स्थान में रहेंगे, निर्जन वन में रहकर भगवान की आराधना करेंगे, लेकिन भगवान का जैसा हमारा कर्म फल था, भगवान हो सकता है हमने ऐसे स्थान पर डाल दे जहां पर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए हमें उल्टा ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पड़े, उनको ज्यादा अटेंड करना पड़े, तो फिर वो हमारा परम कर्तव्य होगा। और अपने इंद्रियों को, हमें इंद्रिय विषयों को ज्यादा उपयोग करके भी हमें मुक्ति को वहां भी प्राप्त करने का मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है। ठीक हो गया। और जो पहला यहां बताया, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ठीक हो गया। तो प्रारब्ध अनुसार अपने को जिस भी प्रकार का वातावरण प्राप्त होता है वहां रहकर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो इंद्रिय विषयों का उपयोग करना हो और चाहे जो इंद्रिय विषय उनका संयम करना हो, वो दोनों के लिए ही मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है।
कोई ये ना समझे कि मैं इंद्रियों का उपयोग नहीं करता हूं तो मैं उससे श्रेष्ठ हूं या मुक्ति को जल्दी प्राप्त कर लूंगा। हो सकता है आप इंद्रियों का उपयोग कम कर रहे हैं, आप वन क्षेत्र में रहते हैं, निर्जन क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मन में वही, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, वहां पर भी आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं। लेकिन माने जो शहर के विषय उसी के बारे विचार करते रहते कि मैं महानगर में रहता तो कैसा रहता, रह रहे हैं निर्जन क्षेत्र में। और एक ऐसा है जो रहता है, जिसे जिस प्रकार का हमने कई बार वर्णन किया है, राजा जनक का जो चरित्र, उनके बारे उनको समझना, अगर उनको समझ लिया तो हम निश्चित रूप से बात समझ सकते हैं कि जो राजाओं का राजा है वो बड़े बड़े गुरुओं का गुरु है। ऐसा लगता है वो तो सदा लक्ष्मी से घिरा रहता है, राज्य की राजधानी में रहते हैं, फिर भी वो उनके मन में, उनको हम बोलते हैं कि वो विदेह राज, अपने देह का भी उनको भान नहीं है। तो किस प्रकार का वो राजा है? अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं मैंने तो पूरा प्रयास किया था राज्य को बचाने का, फिर भी यदि मेरे प्रारब्ध में ऐसा नहीं था तो मेरा राज्य चला गया, उनको जरा भी उस चीज से एक जिसको बोलते हैं ना कि नहीं मेरा है, ये वाली भावना, यानी मैं मेरापन राजा जनक में समाप्त हो चुका है। इसीलिए ये बात आपने कई प्रकार ग्रंथों में, पुराणों में पढ़ी होगी कि वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को कहा कि आप जाकर दीक्षा लीजिए राजा जनक से। तो ये बात वहां दूसरा जो वाक्य यहां कृतार्थ होती दिखती है कि और दूसरे योगी जन, यानी राजा जनक जी किस प्रकार रह रहे हैं, शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। उल्टा राजा जनक तो गोष्ठी किया करते थे, बार बार बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, इंद्रिय विषयों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो विरक्ति के लिए। कभी वाजपेय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है उसमें, तो प्रथम दृष्टा तो लग रहा है भाई तो संसार में ज्यादा रम रहे, लेकिन वो संसार के विषयों को किस प्रकार, माने जो इंद्रिय विषय हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग अपने मार्ग को, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सरल शब्दों में यहां कहें तो पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है, एकांत स्थान में रहकर इंद्रियों का संयम करता है। विवेक विचार, जब ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है, पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। फिर वो दोनों ही जगह पर वो समान ही रहेगा, क्योंकि वो समझ गया अब कि मुझे इंद्रियों का लिमिटेड, यानी जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना है। जो जैसे पुराने श्लोक अर्थ में हमने पढ़ा होगा, कछुए की तरह जरूरी है अंग निकालना है, उसके बाद उसको अपने कवच में दोबारा डाल लेना है। और दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में, यानी जो दूसरा नीचे वाक्य कहा गया कि कुछ योगी जन दूसरी प्रक्रिया में व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते, इंद्रियों का व्यवहार वो कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों जो अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन वो राग द्वेष से रहित होकर कर रहे हैं। ठीक हो गया, मन बुद्धि और अहम से ही राग द्वेष का अभाव कर लेता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। वो खूब ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टा यार ये तो बहुत व्यवहार कर रहा है भाई, जैसे कछुए वाली बात जो कही गई है वो बात सही है कि इंद्रियों के विषयों का कम से कम उपयोग किया जाए तो हमारा मन आसानी से, हमारा जो मुक्ति मार्ग है, जो वास्तविक लक्ष्य वहां लगा रहेगा। लेकिन आप ऐसा ना समझें कि जो दूसरे मार्ग को जिसने चुना है, जो ऐसा लग रहा है कि इसने इंद्रिय विषयों का ज्यादा, मतलब देखने वाले को लगता है ये तो ज्यादा बड़े बड़े कार्यों में, अलग अलग वेंचर में लगा हुआ है, लेकिन वो कार्य वो अपने लिए, मैं मेरेपन की दृष्टि से नहीं कर रहा है, पूरी तरह सेवा भाव, समाज के लिए कर रहा है। तो फिर उस राजा को भी हम
योगी, राजयोग, ऐसा राजयोग की संध्या देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके होते हैं। कोई निर्जन वन में रहकर एकांतवास करता है और अपनी इंद्रियों को सीमित समय के लिए ही संसार में लगाता है ताकि उनकी इंद्रियों का जो आकर्षण है उसको वो नियंत्रित कर सके। और एक व्यक्ति है जो रह रहा है संसार में, लेकिन उसके संसार के जो मैं मेरेपन को बढ़ाने वाले आकर्षण है उस तरफ अपने इंद्रिय विषयों को लेकर जाता ही नहीं है। ऐसा लगता है ये तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इतना ये अपने इंद्रियों का अलग अलग प्रकार वो कहीं कभी प्रेजेंटेशन बना रहा है, कभी कोई नया फाइल वर्क तैयार कर रहा है, लेकिन सब किसके लिए? सेवा के लिए। किसी ने आज्ञा करी है, राष्ट्रहित के लिए कर रहा है। वो मैं मेरेपन को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। तो दोनों ही मुक्ति मार्ग के लिए प्रशस्त हैं, दोनों को ही मुक्ति मिल सकती है। इसको हम भगवत गीता जो भूमिका जो भगवान कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं कि भगवान अर्जुन को मन से सन्यासी होने की बात कर रहे हैं। भाई नहीं तो उसको कह देते कि आप अपना गांडीव त्यागिए और जंगल में जाइए, भगवान का ध्यान कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा है आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, यानी जो इंद्रियों के विषय है सामने अपने लक्ष्य को देखना है, बाण निकालना है, और जो आतताई शत्रु है, अधर्मी है, उनका नाश करना है। उनका नाश करने पर आपको भी वही मुक्ति प्राप्त होगी जो जंगल में एकांतवास करने वाले उस सन्यासी को प्राप्त हो रही है। यदि आप वो धर्म युद्ध मैं मेरेपन को शांत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। हम कई दफा प्रथम दृष्टा धोखा खा जाते हैं कि नहीं ये जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, ठीक है वो उनसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यही एक मापदंड सही नहीं हो सकता है। कई दफा कोई किसी महानगर में रहते हैं, किसी राष्ट्र को चलाने वाला राजा है, फिर भी हो सकता है वो मन से किसी सन्यासी से भी ज्यादा बड़ा वैचारिक सन्यासी हो। ठीक हो गया। तो इस प्रकार इस श्लोक अर्थ में भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि मार्ग कोई भी चुना जा सकता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। तो आज का श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।